हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं लगभग 50 से 60 प्रश्न देखेंगे जीके और जीएस का, जो बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और यह प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित रहने वाला है जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। बस फ्रेंड्स, आप लोग राइटिंग में मत जाइएगा, आप लोग कंटेंट पर जाएगा। आप लोग समय मात्र 7 से 8 मिनट मांग रहा हूँ, आप लोग 7 से 8 मिनट टाइम निकालिए। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि इस वीडियो में कैसे प्रश्न समाहित किए गए। मैं पूरा गारंटी देता हूँ कि आप लोग इस वीडियो देखने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, चलिए पहला प्रश्न अगर बात करें हम लोग यहाँ से देखते हैं कि दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। यह लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार होता है, तो कुतुब मीनार का। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, यानी हम्पी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो सुरकोटदा में मिले हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। और भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की अगर बात करें तो 1881 में हुई थी। यानी उस समय से अभी तक मतलब नियमित रूप से यानी 10 सालों पर जनगणना होते आ रहा है। और नेक्स्ट प्रश्न के सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में पहली बार डाक टिकट, यानी भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके समय में प्रारंभ हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी। भारत में कृषि विभाग का स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड मेयो ने की थी। पारसेक किसका इकाई होता है, तो दूरी का होता है। हवा से भी हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन जो होता है हवा से भी हल्की गैस है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। रबर की मजबूती प्रदान करने हेतु क्या मिलाया जाता है, तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग होता है, तो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है दिया सलाई बनाने के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हीरा के कठोरता का क्या कारण होता है, तो हीरा का जो कठोरता कारण होता है चतुष्फलकीय संरचना होता है। सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, तो यूरिया में पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश कर देता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सोना को कठोर बनाने के लिए, यानी सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है, तो तांबा मिलाया जाता है। कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक कहेगा तो अर्घ होता है। चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, यानी प्रेस को कहा जाता है चौथा स्तंभ। उसके बाद है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का है। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है, तो जापान का है। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो झींगा उत्पादन से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है, भोजपत्र। तो यह समशीतोष्ण पर्णपाती वन का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिम कार्बेट पार्क का पुराना नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क। शेम्पेन जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है शेम्पेन जनजाति। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, कर्नाटक में। देखिए क से कैगा, क से कर्नाटक, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा पर किस देश में जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं, तो पूर्व से जब हम पश्चिम जाएंगे तो एक दिन बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक की अगर बात करें तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। वरुण ग्रह किस रंग का होता है, तो वरुण ग्रह का रंग होता है हरा होता है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करेगा तो पृथ्वी है 5वां, और पृथ्वी को भगनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है, तो भूमध्य सागरीय वन है। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो सवाना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। अगला प्रश्न यहाँ से है कि ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैस होती है, तो ज्वालामुखी में होती है जलवाष्प होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि बलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से। देखिए हिमालय है, आल्प्स पर्वत है, यूरल है एवं रॉकीज है। ये सब क्या है, बलित पर्वत के एग्जाम्पल है।
तो आप लोग याद रखिएगा कि वलीद पर्वत का एग्जाम्पल अगर एग्जाम में पूछेगा तो कौन कौन से, तो हिमालय है, और उसके बाद है क्या है, हिमालय के बाद है आल्प्स पर्वत है, उसके बाद यूरॉल है, उसके बाद रॉकीज है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, यानी सबसे ज़्यादा है, तो गंगा का है। विश्व के कितने % जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है, तो मात्र 1%। मौलिक अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और अगला प्रश्न देखने वाले हम लोग। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो देखिए नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 36 से 51 तक। यह किसके संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार का वर्णन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को प्रदान करता है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सितार बजाते हैं। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में है। ईस्ट और मशरूम क्या है, तो ईस्ट और मशरूम जो है फफूंद के एग्जाम्पल हैं। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो आइरिस। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग गुरु दक्षिणा देते चलिए, आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोगों से बाय बाय, ओके।